नमस्कार। अर्थ की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। अर्थ की बात में आज हम बात करेंगे देश के गैर संगठित क्षेत्र के जीडीपी में घटते हिस्सेदारी के बारे में। गैर संगठित क्षेत्र होते क्या हैं? तो गैर संगठित क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जा सकता है जिनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती है, जिनके बजट कम होते हैं। उन संस्थानों को भी हम कह सकते हैं जिनको कई तरह के लाभ सरकारी योजनाओं से नहीं मिलते हैं। वहाँ पर काम करने वाले कामगारों के पास कोई जॉब की गारंटी नहीं होती है, उन्हें नौकरी से कब निकाल दिया जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। देश के लगभग 55 करोड़ लोग इस क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं। 2005 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश की 90% से अधिक की आबादी इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आई और लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्री की तरफ वो लोग मूव करने लगे और वहाँ पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग लगातार जूझते रहते हैं आर्थिक समस्याओं से। जैसे भी किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था में यदि कोई उछाल या गिरावट आती है तो सबसे अधिक प्रभावित यही सेक्टर होता है। हम पिछले 3 वर्षों में देख सकते हैं 2017-2018 के आसपास के वर्षों में लगातार इन क्षेत्रों में की हिस्सेदारी में कमी आ रही है जीडीपी में। इस कमी का कारण ये हो सकता है कि सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की 2016 के नवंबर में। उसके 8 महीने बाद जीएसटी लाया गया और उसके बाद लगभग 1-1.5 वर्षों बाद जब वो संभल ही रहे थे कि अचानक से देश में कोरोना महामारी का प्रकोप हो गया और उस कारण लॉकडाउन लगाने पड़ गए। लॉकडाउन ने इस क्षेत्र की कमर तोड़ के रख दी है। लॉकडाउन लगने से करोड़ों लोग, लगभग 12 करोड़ लोग, आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार गंवाए हैं। देश के असंगठित क्षेत्रों का योगदान पिछले 3 वर्षों में 33% तक की कमी आई है, जिसमें कृषि भी शामिल है। पिछले वर्ष कोरोना के दौरान हमने देखा कि देश के एमएसएमईज को सरकार ने एक बड़ा सपोर्ट दिया था। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा स्टिमुलस की घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि 12% एमएसएमई ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए, उनको सीधा इससे लाभ हुआ। लगभग 88% इसका लाभ नहीं उठा पाए थे। असंगठित क्षेत्रों के जीडीपी में घटते हिस्सेदारी से ऑर्गेनाइज सेक्टर और देश की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? अस्थायी रोजगार, कम आमदनी, श्रम कानूनों का संरक्षण नहीं होने से गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग नुकसान और अवसर की कमी से नौकरी गंवाएंगे। इसलिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। इससे मांग में कमी आएगी तो उपयोग की क्षमता में कमी आएगी। उपयोग की क्षमता में कमी आने से इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होगा और सीधे तौर पर देश की जीडीपी ही प्रभावित होगी।